हेलो एवरीवन, आप सभी का राठौर स्टडी हब में स्वागत है। बच्चों, हमने आपको नंबर सिस्टम में पिछले वीडियो में सब प्रकार की बातें बता दी। सम, विषम, भाज्य, भाज्य, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। पर इसके आगे बढ़ने से पहले विभाज्यता के कुछ नियम होते हैं। जैसे संख्याओं को हमें भाग करना हो या कुछ प्रश्न ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जिसमें हमें डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स मीन्स भाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम हमको मालूम होना जरूरी है। क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याओं को भाग दे करके समझना कि ये अमुक संख्या से विभक्त होंगे कि नहीं होंगे, थोड़ा सा कठिन काम होता है। इसलिए नंबर सिस्टम के प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों को करने से पहले हमें विभाज्यता के नियमों को जानना जरूरी है। अब आते हैं अपने टॉपिक में। जैसे कि हम अगर एक संख्या लें तो एक से तो सभी जो है मालूम है कि सभी संख्याएं, अब शुरुआत हम कर रहे हैं इसलिए बात कर रहे हैं, एक से सभी संख्याएं आपकी विभक्त हो जाती हैं, मतलब एक से सभी संख्याएं भाज्य हैं। बात आती है दो की। दो, ये संख्या जो दो हमारी होती है बहुत आसानी से हम भाग करके भी देख सकते हैं, फिर भी इसमें इकाई का अंक, संख्या में क्या हो, इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो निश्चित रूप से वो संख्या हमारी 2 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, जैसे हमने 508 ले लिया तो ये 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्यता सामान्य बात है एकदम। फिर इसी तरह से 2 के बाद फिर हम आते हैं 3 में। 3 के लिए क्या नियम होता है, भाग देकर आप देख भी सकते हैं। फिर भी इजी होगा कि जो भी संख्या दी हो, संख्या के अंकों का योग क्या हो, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभक्त हो, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभक्त हो, किससे विभक्त हो, डिविजिबल हो, कितने से, 3 से, तो 3 से विभाज्य होगा। कोई भी संख्या हम ले सकते हैं 3 से विभाज्य के लिए। जैसे हम कोई संख्या ले लें 75,684, एक संख्या हमने ले ली 75,684। अब 3 से भाग करेंगे, समय लगेगा। हम क्या करते हैं इसके जानने के लिए, 7, 5, 12, 6, 18, 8, 26, 4, 30, कितना आया, 30। अब 30 आपका 3 से क्या हो जाता है, डिविजिबल है। इसका मतलब संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से भाग चला जाता है, इसका मतलब वो संख्या 3 से विभाज्य है। क्लियर। फिर आते हैं हम 4 में। 4 क्या क्या रूल हमारा होता है, 2 में इकाई का अंक देखते हैं। 4 में क्या होता है, दहाई तथा इकाई का अंक, दहाई तथा इकाई के अंकों की संख्या, या लास्ट के 2 डिजिट हम ले लेते हैं। हमने दहाई का इसलिए समझने के लिए लिया कि लास्ट के 2 डिजिट में कहीं आप बाएं से दाएं, दाएं से बाएं में आपको भ्रांति न पैदा हो जाए। वैसे लास्ट के 2 डिजिट का मतलब होता दाईं तरफ के होते हैं इकाई दहाई। इकाई दहाई तथा इकाई के अंकों की संख्या अगर ले लेते हैं हम, या अंकों को ले लेते हैं हम, दहाई तथा इकाई के अंकों से
बनी संख्या, ऐसा कह सकते हैं शुद्ध लैंग्वेज में। अगर ये संख्या 4 से विभाज्य होती है, इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। 4 से बहुत अधिक विभाज्यता आती है हमें, कैलेंडर में भी हमने देखा था। लीप ईयर बनाने के लिए 4 से लास्ट के 2 डिजिट को भाग करते थे। आगे कई जगह हम 4 के बारे में बात करते हैं। तो 4 के लिए जैसे कि कोई भी प्रश्न हम ले सकते हैं, जैसे कि हम ले लें 21, 55, 96, 2,15,596। ये संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं। हमने प्राय वो संख्याएं ली हैं जो 4 से विभाज्य होंगी। अब इसमें हमें क्या करना है, बाद के 2 अंक को 4 से भाग करना है। क्लियर है? 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 96 को हम 4 से भाग करें 24। इसका मतलब 2,15,596 4 से विभाज्य है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट 4 के लिए है। बाद के 2 अंक लेते हैं, अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई, उस संख्या को ही केवल 4 से भाग करके चेक कर लेते हैं। अगर भाग चला जाता है तो 4 से भाज्य है। इस बात को हम लीप ईयर में भी इस्तेमाल कर चुके हैं कैलेंडर के वीडियो में। ये रही हमारे 4 तक के अंकों की बात हो गई। फिर हम ऊपर चलते हैं। 1 से हमने स्टार्ट किया, आप ध्यान देते रहिएगा, दिमाग में बैठाते रहिएगा। 4 के बाद 5, 5 बहुत ईजी है। इकाई का अंक क्या हो आपका? इकाई का अंक 0 या 5 हो। क्लियर है? 5 से कोई भी संख्या विभाजित होगी, इकाई का अंक 5 हो या 0 हो, बड़े आराम से। जैसे कि आपका 110 है, 5 से विभाज्य है। 215 है, 5 से विभाज्य है। मतलब इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो 5 से विभाज्य है। 5 के विभाज्य के बारे में आप जनरल जानते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 6 से विभाज्य की बात अगर आए तो 6 से के लिए जो संख्याएं 2 और 3 से विभाज्य होंगी, तो प्राइम नंबर्स है ना, को प्राइम नंबर्स, सहभाज्य संख्याएं अगर निकल रही उसकी 6 से विभाज्य 2 तथा 3 से विभाज्य संख्याएं क्या होंगी? 6 से भी विभाज्य होंगी। तो आपको 6 से देखने की जरूरत नहीं, आप 2, 3 से देख सकते हैं। अगर हम 6 की बात करें तो जैसे कि हम ले सकते हैं, एक संख्या ले रहे हैं 19,752, 2 से विभाज्य है क्योंकि इकाई का अंक 2 है। वैसे देखेंगे 3 से देखना है तो 9, 1, 10, 7, 17, 5, 22, 2, 24, 24 कितना आया? 3 से विभाज्य है। तो 2 से भी विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, इसलिए क्या है? 6 से विभाज्य है। 6 से हमें भाग करने की जरूरत नहीं है। 2 से हमने देख लिया, 3 से 2 से देखने नहीं, इकाई का अंक 2 आया, खत्म बात। 3 से भी देखना ही जी है, संख्या के अंकों का योग हमने 3 से भाग करके देख लिया, 24 आया था, 8 आ गया। इसका मतलब 2, 3 से विभाज्य है तो 6 से भी विभाज्य होगी। इस बात को ध्यान रखना है कि जो संख्याएं, जिन संख्याओं के गुणनखंड को प्राइम नंबर्स हैं, अगर उन गुणनखंडों से वो विभाज्य हैं तो उस संख्या से भी विभाज्य होंगी। 6 के गुणनखंड 2 और 3 हैं जो को प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब 2, 3 से विभाज्य है तो 6 से भी विभाज्य होगी। क्योंकि आगे कंडीशन मान लिया, जैसे कि आपका जो है 12 आ गया तो भी 4, 3 से 4, 3, 12 हो जाएगा, विभाज्य होंगे। मगर अगर 24 आ जाए तो 4 और 6 को प्राइम नंबर्स नहीं है। इसका मतलब 4 और 6 से विभाज्य संख्या 24 से विभाज्य नहीं होगी। चलो उसको हम छोड़ते हैं। हम मुख्य कुछ 1 से लेकर 20 तक के लिए हम चाहते हैं कि आप विभाज्यता के रूल जान लें। बाकी जैसे जैसे प्रश्नों में आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। 6 के बाद फिर आते हैं 7 में। 7 के लिए संख्या में इकाई के अंक को हटा देते हैं, जो शेष संख्या बचती है। कहने का मतलब इकाई को छोड़कर
बनी संख्या -2 गुणित इकाई का अंक। इकाई को छोड़कर बनी संख्या -2 गुणित इकाई का अंक अगर हम ले लें, जो मान आएगा वो अगर 7 से विभाज्य है, इसका मतलब वो संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। जैसे कि हम संख्या ले लेते हैं 882, मान लिया हमने संख्या लिया, इसको हमें चेक करना है कि 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसके लिए नियम क्या होगा, हमने 2 छोड़ दिया, इकाई का अंक कितना हो गया 88, माइनस 2 गुणित इकाई का अंक कितना आ गया 88 में 4 गए, कितने हो गए आपके 84। अब 84 ही आपके 7 से विभाज्य है। अगर बड़ी संख्या हो तो आप ये नियम लगातार करते चले जाइए जब तक छोटा ना हो जाए। जैसे 84 आ गया, इसमें इकाई को छोड़ दिया, शेष संख्या बची 8, और 8 में 4 गुणित 2 हो गया 8, 8 में 8 गया 0, तो 0 आ जाने पर भी आपका 7 से विभाज्य होगा। कहने मतलब 0 आ जाए तब भी 7 से विभाज्य होगा, और अगर आपका जो है 7 से विभाज्य आ रहा तब भी आपका विभाज्य होगा। तो सामान्य 2 अंकों में संख्या आने पर हम 7 को देख लेते हैं, छोटा 2 अंक तक कर लेते हैं, उसके आगे हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या सीखे, 7 के लिए इंपॉर्टेंट समझिए, इकाई के अंक को छोड़ दिया हमने, 88 बचा। अब इकाई के अंक को 2 से गुणा करके घटा देना है, 88 - 4 84, ये आपका 7 से भाग करेंगे तो 12 आएगा। इसका मतलब ये 7 से संख्या विभाज्य है। अब बात आती है 8 की। 5, 6, 7 हो गए आपके। अब 8 में आ जाते हैं। 8 में जैसे 2 में हमने सीखा इकाई के अंक के बारे में, 4 में सीखा इकाई दहाई से, और 8 में होगा हमारा सैकड़ा इकाई दहाई, सैकड़ा दहाई और इकाई से बनी संख्या। कहता हूं अंतिम 3 अंकों से, ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों को जोड़े दे रहे हैं हम। 2 में इकाई को देखते हैं, 4 में बाद के 2 अंक इकाई दहाई को देखते हैं, और 8 में हम जो है इकाई दहाई सैकड़े को देखते हैं। अगर इसी तरह 16 में जाएंगे तो 1 अंक और बढ़ जाएगा 1000 तक। अगर वो डिविजिबल हैं किससे, 2, 4, 8, 16 से, तो इसका मतलब वो भाज्य है। सैकड़ा दहाई और इकाई से बनी संख्या अगर आपकी भाग करेंगे कितने 8 से, तो क्या होगी, भाज्य होगी। अगर पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। समझने के लिए हम लिख रहे हैं कि अगर इकाई दहाई और सैकड़ा दहाई और इकाई से बनी संख्या में कोई भी होगा, अगर 3 अंकों से, जनरली ऐसे समझ लीजिए, 2 में इकाई अंक देखते हैं, 4 में बाद के 2 अंक देखते हैं, सैकड़े में उसमें 8 में 3 अंक देखते हैं, 16 में 4 अंक देखते हैं, 2, 4, 8, 16 आपका एक साथ हो गया। तो जैसे कि 8 में से कोई हमको संख्या देखनी है, उसके लिए अगर हम चेक करें 8 के लिए, तो जैसे हम लिख लेते हैं एक संख्या आपकी 51, 16, 43, 52, संख्या हम देख के लिखते हैं 51, 16, 43, 52, ये संख्या है, बड़ी संख्या है दी हमने। ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं, कोई बात नहीं, आप 3 संख्याओं को देख लिए, 352 को, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 से क्या है, विभाज्य है। बहुत आसान सा रूल है। 4 अंकों का, जैसे कि आगे चल के 16 के लिए बात आएगी, तो फिर हम 4 अंकों को देखेंगे। अब ये निश्चित है कि अगर कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो 2 और 4 से होगी। अब 4 से देखने, 52 को 4 से भाग करें हो जाएगा, 2 को 2 से भाग करें आ जाएगा। अगर 8 से विभाज्य है तो निश्चित है 2 और 4 से विभाज्य होगी 100%। इसके बाद आते हैं, कहाँ तक पहुँच गए, 8 तक। 8 के बाद 9,
9 में क्या होता है आपका, जैसे 3 वैसे 9, 2 4 8 एक तरह से, 3 और 9। 9 में संख्या के अंकों का योग, जैसे 3 में किया था, भागित किससे हो जाए, 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 9 से भाज्य हो अगर संख्या के अंकों का योग, तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या 9 से विभाज्य है। अब जैसे कोई संख्या है हमारी 9 से, के लिए हम देख सकते हैं, 9 के लिए कोई भी संख्या हम देख सकते हैं, जैसे 37 56 96, 37 56 96 एक संख्या हमने ले लिया, 37 56 96। इसको आप देखिए, योग कर दीजिए इसका, 7 3 10 5 15 6 21 9 30 6 36, 36 क्या होगा, आ गया 4। इसका मतलब 3,75,696 9 से विभाज्य हैं। 9 से क्या है, विभाज्य। इनके संख्या का योग 9 से, और ये 3 से भी 9 से विभाज्य होगी, तो 3 से तो होगी 36 3 से विभाज्य है। 3 और 9 का एक जैसा रूल है, संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो या 9 से। 2 4 8 16 का नियम एक जैसा है, 2 में इकाई, 4 में 2 अंकों की संख्या लास्ट के, और 8 में 3 अंकों की, और 16 में लास्ट के 4 अंकों की संख्या लेते हैं। इसके बाद 9 10 को बताने की जरूरत नहीं है, अगर इकाई के अंक में 0 हो तो 10 से विभाज्य होगी, 10 से क्या होगी, विभाज्य होगी। 10 के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। 11 इंपॉर्टेंट है आपका, 11 से कोई संख्या विभाज्य अगर निकालना है तो उसमें दाएं से हम सम प्लेस पर, सम स्थानों पर जो संख्याएं हैं उनका योग कर लेंगे, और विषम स्थानों पर, सम और विषम बता चुके हैं हम, दूसरे स्थान, चौथे स्थान, छठे स्थान, 8वें स्थान। विषम को मतलब पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें। तो सम स्थानों पर जो संख्या है उसका योग कर लें, और विषम स्थानों पर जो संख्या है उसका योग कर लें, और दोनों का अंतर कर लें। यदि वो 0 आता है तब भी 11 से विभाज्य होगा, और अगर 11 से भाग चला जाता है तब भी 11 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब है कि सम स्थानों की संख्या का योग ऋण विषम स्थानों की संख्या का योग, यदि 0 आए या 11 से विभाज्य हो तो वो संख्या 11 से भाज्य होती है, मीन्स विभाज्य होती है। फॉर एग्जाम्पल हम 11 के लिए ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया है 9,38,245। समझने का प्रयास करिए, एक स्थान पर है, दूसरे स्थान पे, तीसरे पे, चौथे, 5वें, छठे, सम स्थान पहले 4 हैं, 4 धन 8 धन 9 माइनस 5 धन 2 धन 3। पहले स्थान पर है, ये स्थान के बारे में समझ रहे हो ना, ये पहला हुआ, ये दूसरे स्थान पर हुआ, ये तीसरे में हुआ, ये चौथे में हुआ, ये 5वें में हुआ, ये छठे में हुआ। समझ आ गया। सम में कौन कौन है, 4 है, 8 है, 9 है। विषम में कौन है, 5 है, 2 है, 3 है। इनका अंतर हम कर लेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा ना आपको, हमने इसलिए लिख दिया यहाँ पर कि कौन सम है कौन विषम। दाईं तरफ से हम नंबरिंग कर सकते हैं, जनरली जान लेते हैं कि कौन पहले में है वो विषम है, दूसरे में है सम है। 8 4 12 9 21, 5 2 7, 3 10, 11 आया। अब ये 11 क्या है, 11 से भाग चला जाएगा। इसका मतलब
9,38,245 क्या है, ये संख्या जो है 11 से विभाज्य है। समझ गए? क्लियर आपको हो गया होगा। सम स्थानों की संख्याओं का योग निकाल लीजिए विषम का और घटा दीजिए। ऋण में लाने की जरूरत नहीं है, जो भी अधिक में कम आए ऐसा भी कर सकते हैं। योग कभी कहो विषम का अधिक आ जाए, सम का आ जाए तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जो भी अंतर आएगा ऋण धन से मतलब नहीं है, वो 11 से विभाज्य होना चाहिए। अगर अंतर 0 आ रहा तब भी 11 से विभाज्य होगा। अंतर अगर 0 आ रहा तब भी 11 से विभाज्य होगा, और 11 से भाग जा रहा है तब भी 11 से विभाज्य होगा। क्लियर? 12 के लिए सेम नियम है, 4 और 3 से बता चुके हैं। 4 3 12 होते हैं, को प्राइम नंबर हैं। 4 और 3 से चेक कर लेते हैं 12 के लिए, बड़ी आसान बात है। इसके बाद आ जाते हैं हम 13 के लिए। किसके लिए? 13 के लिए। थर्टीन नंबर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 10 11 12 13। 13 के लिए हम क्या करते हैं, इकाई को छोड़कर, नियम समझिए पहले, इकाई को छोड़कर शेष संख्या जो बचेगी प्लस 4 गुणित इकाई का अंक। अगर ये 13 से भागित 13 करें समझने के लिए तो पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी, 13 से आपकी विभाज्य होंगी। जैसे कि हम ले लेते हैं 2795 फॉर एग्जाम्पल। इकाई को हम छोड़ देते हैं, 279 संख्या बची। 4 गुणित 5 20, जोड़ देते हैं 20, 9 7 2 9, 299। आपको बड़ी संख्या लग रही है, आगे फिर बढ़ जाएंगे इसमें। 29 प्लस 4 गुणित 9 36 65। अब कोई जरूरत नहीं, 65 आपका 13 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा। अगर बड़ी संख्याएं हैं, आपका नियम लगाया आपने इकाई को छोड़कर शेष संख्या 2795 थी, 5 आपने छोड़ा, 279 299 बना। भी प्रॉब्लम, फिर आगे बढ़ जाइए। 29 9 को छोड़ दीजिए, फिर इसके आगे, और फिर अगर बड़ी आती संख्या तो और आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब तक आपको 2 अंकों की संख्या आसानी से 13 से भाग करने वाले आपकी संख्या ना आ जाए, तब तक आप ये क्रिया लगातार दोहराते रहिए, बढ़ाते रहिए। आपको आसानी से मालूम हो जाएगा ये संख्या 13 से विभाज्य है। 14 के लिए बताने की जरूरत नहीं, 7 और 2 से जो विभाज्य होंगी वो 14 से होंगी। 15 के लिए बताने की जरूरत नहीं, 5 और 3 से जो विभाज्य होंगी वो 15 से विभाज्य होंगी। 16 की बात करें, 16 में हमने बताया था कि बाद के 4 अंकों को देखेंगे हम 1000 से लेकर के, अगर 16 से विभाज्य हैं तो 2 4 8 16 हम पहले ही बता चुके हैं। अब आते हैं हम 17 में। 17 में इकाई को सब हमने एक ही जैसे नियम लिए हैं, छोड़कर शेष संख्या। हरदम इकाई को छोड़ करके हमने शेष संख्या के बारे में बताया है। उसी में 2 3 4 5 जो भी हमें आवश्यकता हुई उसको घटाने, जो इसमें होता है 5 गुणित इकाई का अंक। अगर ये 17 से डिवाइड हो रहा है, पूर्णतया विभक्त हो रहा है, क्या इकाई को छोड़कर शेष संख्या में अगर हम
5 और इकाई के अंक को गुणा करके घटा दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो अगर हमारी 17 से विभाज्य है तो पूरी संख्या हमारी 17 से विभाज्य होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लें 4675, अंतरवारे में शून्य भी आ सकता है। जैसे हमने बताया कि इकाई को छोड़कर शेष संख्या में 5 गुणित इकाई का अंक घटाने पर 0 आ भी सकता है, तो 0 आने पर भी संख्या जो है 17 से विभाज्य होगी और 17 के गुणक में आ रही है, मतलब 17 से विभाज्य है, तब भी 17 से विभाज्य है। जैसे 4675 हमने लिया है, इसमें अगर हम लें तो क्या मिलेगा हमारा, इकाई को छोड़ दें तो क्या संख्या मिली 467 माइनस 5 गुणित 5 बराबर कितना आ जाएगा आपका 25 आपका घट जाएगा, 7 में 5 गए 2 बचे, 6 में 2 गए 4 बचे, 442। 442 को आप भाग नहीं करना चाहते हैं, इसको फिर बढ़ा दीजिए आगे, 44 माइनस 5 गुणित 2 कितना आ जाएगा, 44 में 2 गए 10 गए कितने बचे 34, 34 आप 17 से आराम से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। तो हमने आपको नियम बताया है कि आप जो भी नियम हम बताएंगे 20 तक के नियम हम आपको विभाज्यता के बता दे देंगे नियम, जिससे कि और जो भी आवश्यकता पड़ेगी आगे आपको बताते रहेंगे। तो 17 में पहुँचे हैं, 17 के लिए हमने बताया आपको कि आप इकाई को छोड़कर से संख्या ले लें और 5 इकाई का अंक 5 से गुणा करके भाग घटा दें। अगर 0 आता है तब भी आपके 17 से विभाज्य होगा, अगर 17 से वो विभक्त हो जाता है पूर्णतया तब भी आपका 17 से विभाज्य होगा। इसके लिए आपकी अगर बड़ी संख्या के स्टेप में मिल रही है तो आप उसको आगे बढ़ाते चले जाइए। ये बात समझ रहे, इकाई को छोड़ने मतलब 5 छोड़ दिया 467 बचा, फिर 2 छोड़ आया कितना 2 442, 2 छोड़ दिया 44 बचा। अब इसके आगे लेने की जरूरत नहीं, 34 आ गया, आसानी से हम जानते हैं 17 से विभाज्य है। इसके बाद हम आते हैं, अगर 18 को जानना चाहें तो 18 भी हम देख सकते हैं, 9 और 2 से विभाज्य होना चाहिए। कितने से, प्राइम नंबर कौन से हैं, को प्राइम नंबर है 9 2, 18 से वे संख्या विभाज्य होगी जो 2 तथा 9 से विभाज्य होगी। और 2 और 9 के नियम हम बता चुके हैं, आपको ध्यान रखना है कि 18 से वो संख्या विभाज्य होगी जो 2 और 9 से विभाज्य होगी। 19, अब आ जाते हैं हम 19 में। उन्नीस के लिए इकाई को छोड़कर से संख्या अर्धम होती, प्लस लेंगे हम 2 गुणित इकाई का अंक। 7 में हम ले रहे थे -2 गुणित इकाई का अंक, ध्यान रखना है। 7 में हम क्या ले रहे थे, इकाई को छोड़कर से संख्या -2 गुणित इकाई का अंक, और इसमें लेते हैं प्लस। ये 7 और 19 का डिफरेंस है ट्रिक का। 19 में +2 गुणित इकाई का अंक लेना है और 7 में -2 गुणित इकाई का अंक लेना है। कोई भी संख्या आए, अगर ऐसा करते हैं और वो संख्या जो प्राप्त होती है 19 से अगर वो पूर्णतया विभक्त हो जाती है, इसका मतलब वो 19 से विभाज्य है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 2375, जैसे हमने ले लिया, इकाई को छोड़ दिया हमने, 237 बचा, +2 गुणित 5 कितना आ गया हमारा 247। फिर हम आगे ले लेते हैं इसको, 247 को आगे बढ़ाएंगे तो 7 को छोड़ देंगे, 24 + 2 गुणित 7, 24 17 कितने हो जाएंगे हमारे 41। फिर देखते हैं हम 2375, 237 हुआ, इकाई का अंक हमने
छोड़ दिया 5, 2 गुणित इकाई का अंक लेना था, 10 जुड़ गए, 247 आ गए। इसके बाद 7 हमने छोड़ दिया, 24 हो गया, 7 दूने 14, 17 4 21, 20 41, 41 19 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 19 से विभाज्य नहीं है। अगर हम संख्या कोई ले लेते हैं जैसे कि 475, ये 19 से क्या है, विभाज्य नहीं है। अब कोई हम भाज्य वाली संख्या ले लें, जैसे हम ले लें 475। 475 में 47 धन 2 गुणित 5 57, ये 19 से 19 त्रिको 57, 19 से भाग करेंगे 3 आएगा। इसका मतलब ये संख्या क्या है, 19 से विभाज्य है, ये नहीं है। चलो एक नहीं है हो गया, हमने संख्या कोई ली। प्रश्न कोई भी संख्या उठा लेते हैं हम यहाँ पर देख करके और उस संख्या को चेक करते हैं, तो इसमें 19 से विभाज्य नहीं निकला तो नहीं चेक हो गया, और ये भी चेक हो गया कि ये 19 से विभाज्य है। इसके बाद चूंकि भाजता के नियम का आपको ज्ञान हो जाएगा, तो अगले वीडियो में हम नंबर सिस्टम के जो प्रश्न कंपटीशनों में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की बात करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, पूरे वीडियो देखने का प्रयास करिएगा, जिससे आपको अगले वीडियो में कोई परेशानी न हो। थैंक यू, धन्यवाद।